राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाकर यहां पे जनता को संबोधित कर रहे हैं। आपकी सेवा करेंगे और हम वायदा करते हैं कि गरीब कल्याण में जो मोदी जी ने काम चलाया है उसको भी फिर से छत्तीसगढ़ की धरती पर उतारेंगे और गरीबों का कल्याण करेंगे। किसानों का सशक्तिकरण कर रहे हैं, महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, युवाओं को आगे बढ़ाने वाला काम करेंगे और छत्तीसगढ़ के इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भूपेश बघेल और उसकी सरकार का भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ की जनता के सामने लाएंगे और सरकार को, उस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम छत्तीसगढ़ की जनता करे, इस बात के लिए परिवर्तन यात्रा चलाएंगे। मित्रों, हम जानते हैं कि 12 तारीख को दंतेश्वरी माता जी का आशीर्वाद लेकर के दंतेवाड़ा से एक यात्रा चली है जो 45 विधानसभा से होकर के आएगी और उसी तरीके से आज जो ये यात्रा शुरू हो रही है यह भी 40 विधानसभाओं से होकर बिलासपुर पहुंचेगी और वहां पर दोनों यात्राएं मिलेंगी, जन जन के बीच में संदेश देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको आशीर्वचन और मार्गदर्शन वहां बिलासपुर में मिलेगा। इसको ध्यान में रखिएगा, ये परिवर्तन यात्रा इस तरीके से आगे बढ़ेगी। मित्रों, मैं यहां आपको यह भी बताना चाहता हूं, आज देखिए, आप बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश की इज्जत दुनिया में बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? आपने अभी देखा ये G20 का सम्मेलन आपने देखा आपने टेलीविजन पर देखा। ये बताता है कि आज भारत पिछलग्गू नहीं है, आज भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को संदेश दे रहा है और दुनिया को आगे बढ़ाने के काम में अपना योगदान कर रहा है। आपने देखा होगा किस तरीके से दुनिया के 20-21 शीर्ष नेता आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि पर जाकर एक साथ नमन करते हैं, शीश झुकाते हैं। ये आज भारत की ताकत बनी है। ये हमको समझना चाहिए कि दुनिया अब हमको कैसे देख रही है। बहुत सम्मेलन होते हैं, G7, G20, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, लेकिन कार्यक्रम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे ये कभी कभी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बारे में सफल हुए कि 20 देश के अलग अलग विचार हो सकते हैं, 20 देश के अलग अलग सोच हो सकती है, 20 देशों का अलग अलग एक दूसरे देशों को देखने का नजरिया हो सकता है, 20 देश का भारत के प्रति भी देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, लेकिन सब मिलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के बताए रास्ते को मानते हुए दिल्ली का डिक्लेरेशन करते हैं और दिल्ली में सहमति लाते हैं। यह पहली बार होता है, यह हमको देखना चाहिए। यह दिल्ली डिक्लेरेशन, ये G20 का एक बहुत ही, पहली बार नहीं, पहले भी हुए हैं, लेकिन एक जिस तरीके की स्थिति दुनिया में पैदा हुई है उसमें ये एक बहुत ही नायाब कामयाबी मिली है। इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, कभी आपने सोचा था कि हमारा चंद्रयान पहली बार दुनिया में साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव में पहला सैटेलाइट उतरेगा तो वो भारत का उतरेगा? इसको भी सफल किया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और साइंटिस्टों के कर्तव्यों ने, उनका जिसको कहते हैं उनका योगदान, जो साइंटिस्ट हमारे दिन रात लगे रहे और जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी का प्रोत्साहन मिलता रहा,
आज उस कारण से चंद्रयान का हमारा कार्यक्रम दक्षिणी ध्रुव पर सफल हुआ है, वह भी आप सब लोगों ने देखा है। मित्रों, मैं यहां एक बात और आपको बताना चाहता हूं, और वो यह बताना चाहता हूं कि अगर हम देखें तो दुनिया में आज आर्थिक मंदी है। कोरोना की लड़ाई के कारण, यूक्रेन की लड़ाई के कारण और कोरोना के आपदा के कारण दुनिया में आर्थिक मंदी आई है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि इस आर्थिक मंदी में भी अगर सबसे तीव्र गति से कोई आर्थिक दृष्टि से बढ़ता हुआ देश है तो वो भारत देश है। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। पिछले 2 सालों में हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में 10वीं नंबर की अर्थव्यवस्था से आज हम 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। और अब वो दिन दूर नहीं है, 2024 के बाद हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। उस ओर हमारे कदम चले। आप सब लोगों के हाथ में मोबाइल है। 9 साल पहले 2014 में आपके पास जो मोबाइल होता था उस पर लिखा होता था मेड इन चाइना। 92% मोबाइल चाइना में बनते थे और हम भारतीय इस्तेमाल करते थे। आज 97% मोबाइल आज भारत में बन रहे हैं और एप्पल भी अब भारत में बन रहा है। यह बदलता भारत है। आपको जानकर खुशी होगी कि ऑटोमोबाइल में, ये गाड़ियां बनाने में दुनिया के जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर की मार्केट बन गए हैं। यह भारत बढ़ता भारत है। इस्पात में, स्टील में हम दूसरे नंबर के मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इसलिए आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो देश आज मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। यह भी हम सबको ध्यान में है। लेकिन यही नहीं है। मैं जब जसपुर आया हूं तो मुझे खुशी है कि आपके साथ मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, किसान, इन सब की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आपको जानकर के खुशी होगी कि 13.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। अब वो मिडिल इनकम ग्रुप में आ गए हैं। कितने लोग? 13.5 करोड़ लोग। 22% की गरीबी से हम 10% पर आ गए हैं। और आपको जान करके और खुशी होगी कि भारत में अति गरीबी अब 1% से भी कम है। 1% से भी कम है। और ये क्यों हुआ है? इसलिए कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसको प्रारंभ किया। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हम लोगों ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल देने का निश्चय किया ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, इसकी व्यवस्था की। इसलिए आज अति गरीबी घट गई है। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तो आज 11 करोड़ 78 लाख किसान